कल का प्रोग्राम जो था वो एक बार मैं उस पे आता हूँ, थोड़ा सा एक उसमें और कुछ चीजें मैं वो कर दूं। कल जो फाइल बनाई थी वो किस नाम से थी? W3 CSS के अंदर थी, और वो फाइल थी ये August 19। तो ये फाइल ओपन करते हैं और इसके अंदर वो जो चीज थी वो मैं आपको पर्सनल एक हल्का सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ रिकॉल वो करने के लिए। ये आपने देखा यहाँ पे मैंने एक कोट लिखा, कोट ऑफ द डे, फिर एक कोट यहाँ पे यूज किया था, और नीचे यहाँ पे कॉपीराइट रिजर्व ये, और बीच में दो इमेज है। इमेज जैसी लगाई तो आप देखिए यहाँ पे हल्का सा ये बीच में गैप है, उस दोनों इमेज को मैंने सेट किया। अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है वो जो किया है। सबसे पहले मैंने बॉडी के अंदर डिव यूज किया और लिखा है क्लास इक्वल टू W3 कंटेनर। ये कंटेनर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है W3.CSS का कंटेनर। आगे आपका आज जो टॉपिक है कलर्स, उसके बाद कंटेनर ही है। कायदे से पहले कंटेनर होना चाहिए, बट कंटेनर बाद में है, कलर्स पहले कंटेनर। तो क्लास यहाँ पे आपने देखा कंटेनर। कंटेन से आप समझ रही क्या चीज है, कंटेन क्या मतलब क्या होता है, और कंटेनर का क्या मतलब होता है, कोई चीज जिसके अंदर रखी जा सके। तो ये हमारा पहला हमने दिया कंटेनर, और उसके आगे फिर स्पेस देके मैंने लिखा W3 टील। ये टील क्या है? वो कलर है। किस चीज का कलर है? ये इस कंटेनर का कलर है। दिस इज अ कंटेनर, और इसका कलर है ये। फिर उसके अंदर क्या है? उस कंटेनर के अंदर चूंकि डिव को हमने डिक्लेयर कर दिया कि डिव जो है ये एक तरह से हमने क्लास कंटेनर की तरह बना दिया, तो अब डिव के अंदर जो भी लिखेंगे वो एक सेक्शन अलग रहेगा, और वो एज ए कंटेनर की तरह रहेगा। उसके अंदर मैंने क्या लिखा? H1 अलाइन सेंटर, यानी यहाँ पे अब जो चीज हम लिख रहे हैं वो H1 है, हेडिंग है। और क्या चीज हेडिंग है? वो हमने लिख दिया कोट ऑफ द डे। हेडिंग क्लोज किया और डिव क्लोज किया, तो ये एक हेडिंग बन के यहाँ पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हमने सेंटर टैग लिया, ओपन किया, क्लोज किया, जानते हैं आप। उसके अंदर हमने इमेज लिखा, नॉर्मल इमेज, जैसे आप पीछे करते चले आए उसी तरह से इमेज लिखा। इमेज का पाथ दिया और उसका अल्टरनेटिव नेम दिया, और उसकी स्टाइल आप अभी तक देते थे। विड्थ कैसे लिखते थे? विड्थ इक्वल टू पिक्सल में लिखते थे, जो HTML में करते थे, विड्थ इक्वल टू इतने पिक्सल। और CSS में भी ऐसे करते थे। यहाँ पे आप स्टाइल के थ्रू करेंगे, जो स्टाइल है इसकी। और ये स्टाइल में हमने दे दिया विड्थ इक्वल टू 45%। तो इमेज लगाई दोनों एक के पीछे। अब ये एक के नीचे एक रखिए, या यहीं पे आगे इसके आगे ही कर दिए टाइप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देने के बाद हमने क्लोज कर दिया, दोनों सेंटर में इमेज आ गई। नेक्स्ट, फिर हमने डिव लिया एक, और फिर एक कंटेनर बनाया। इसके अंदर हमने कुछ कलर वगैरह नहीं दिया है, बस कंटेनर दिया है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक पैराग्राफ बनाया, उसका अलाइन कर दिया सेंटर, उसको कर दिया इटैलिक, उसको कर दिया फॉन्ट कलर रेड, इतनी चीजें की। और फिर उसके बाद हमने वो टेक्स्ट लिखा, कल ही लिखा था ये, आपने देखा। ये फॉन्ट वगैरह मैंने बाद में आपको प्रोग्राम जब भेजा तब ऐड किया। फॉन्ट क्लोज किया, इटैलिक क्लोज किया, पैराग्राफ क्लोज किया, और डिव क्लोज कर दिया। इससे क्या हुआ? ये एक ऑल कंटेनर W3 का बना, जिसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर इसका ये कलर किया गया है। वो कंटेनर कहाँ है? वो कंटेनर ये है, ये। अभी हम अगर इसमें चाहे कोई कलर भी लगाना, तो यहीं पे हम इसी के आगे लिख दें यही W3, और हम यहाँ पे कर दें W3 पर्पल, मान लीजिए। ठीक है, W3 पर्पल कर दिया। इसको रिफ्रेश कराया तो आप देखिए पर्पल हो गया। ठीक है, पर्पल हो गया। यहाँ पे हमने कोई कलर नहीं दिया, नॉर्मल रखा है, तो नॉर्मल के लिए आप सिंपली कंटेनर अपने बना दिया और कुछ नहीं किया है।
तो कंटेनर अलग अलग पोर्शन, यानी इसीलिए मैंने बोला कंटेनर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है W3 CSS का, और सबसे ज्यादा आप आगे जो भी करेंगे प्रोग्राम, जो भी इसका देखेंगे, उसके अंदर कंटेनर का इस्तेमाल बहुत होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और मैंने लिया, div क्लास डिक्लेयर किया, फिर W3 कंटेनर लिया और उसके अंदर फिर टील कलर दे दिया, और उसके अंदर फिर हमने एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ लेकर div को क्लोज कर दिया। तो बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हम फॉन्ट दे रहे हैं। तो कलर आप क्या होता है, हमने फॉन्ट का कलर नहीं दिया है कोट ऑफ द डे की व्हाइट है उसके ऊपर, नॉर्मल आपने देखा होगा हम टेक्स्ट का कलर देते थे, ये बैकग्राउंड कलर, ये टेक्स्ट कलर है, हमने कुछ नहीं दिया है। उसी तरह यहाँ हमने कोई कलर नहीं दिया है। और आप देखिए जितना बड़ा कंटेनर, जितना बड़ा उसके अंदर है, उतनी ही बड़ा वो हाईलाइट ऐसे स्ट्रिप बन के आ रही है, पट्टी जो बन के आ रही है। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे जो इमेज कर रहे हैं, इसमें हम अगर ऐसे कर दें, इमेज के पहले हम फिर आए यहाँ पे इसको हम कर दें if क्लास इक्वल टू कंटेनर, और इसको भी कंटेनर बना दें जिसमें इमेज रखा है। ठीक है, सेंटर, और यहीं पे हम आगे कर दें W3 पिंक, ये कंटेनर बनाया, उसका ये कर दिया, फिर सेंटर किया और इमेज ये करके लिखा। आप देखिए वो बैकग्राउंड उसका कंटेनर ये पिंक बन गया, और फिर उसके ऊपर इमेज आई। सो बहुत इसमें अट्रैक्टिव, और जैसे मैंने बोला पीछे इंट्रोडक्शन में दिया कि इस इजी है, और आप बहुत ही आई कैचिंग इस तरह की चीजें इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड भी ये आ गया, जाहिर सी बात इसके ऊपर इमेज है तो पूरा यहाँ तक आएगा नहीं, यहाँ पे पिंक दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ये कंटेनर और बन गया। सो अभी हमने सिर्फ कंटेनर और एक कलर यूज किया है। तो कंटेनर कैसे देते हैं, उसका क्लास इस तरह देते हैं और उसके अंदर कोई कलर देते हैं। आप इसके अंदर आगे कई देखेंगे, एक क्लास की ये एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास ये हो गया, यही आगे गए तीसरा क्लास होगा। तो कई क्लास आप दे सकते हैं, हर क्लास के बीच में एक गैप होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। अब अगला क्लास देंगे तो यहाँ एक गैप दिया, फिर दे सकते हैं, और लास्ट में पूरा क्लास यहाँ डबल कोट के थ्रू बंद होना चाहिए। ठीक है, अभी कौन क्लास किसने ज्वाइन किया है, बाद में कौन आया? सर मैंने ज्वाइन किया अभी। अच्छा आसिफा, क्यों नहीं जी क्यों इतना देर में ज्वाइन किया आसिफा? सर थोड़ा सा लेट हो गया, गेस्ट आने वाले थे। अच्छा ठीक है, तो ये आपका सिंपल से कल के प्रोग्राम के बारे में। अब हम इसको क्लोज करते हैं। आप ये चीजें जो मैंने प्रोग्राम भेजा है वो उसके अंदर ये सब ऐड कर लिएगा। ये तो मैंने कल तक का जो था वो भेजा था, आज जो मैंने चेंजेस किए वो इसके अंदर हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कल जहाँ पे मैंने जो वो नोट्स आप लोग को भेजा था, इंट्रो का चल रहा था, इंट्रो तक वहां नोट्स भेजा था, फिर एक प्रोग्राम का वो दिया। अब आ जाइए इसके अंदर इंट्रो पे थोड़ा सा बता देते हैं। इंट्रो यानी कि हमें W3.CSS का एक तरह का इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, आपके सिलेबस में जो चीजें हैं और आपके सिलेबस के अलावा जो चीजें हैं वो मैं एक हल्का सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में टॉपिक पे जाएंगे क्योंकि ये अभी उसकी डिटेल इतना देने का उतना वक्त नहीं है। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक आपने वो इंट्रो के टॉपिक है इंट्रो, W3.CSS इंट्रो, हम लोग उसी के अंदर हैं। कल जो नोट्स आज मैंने जो आपको फाइल बताई कि वहां से जो चेंजेस है वो हेडिंग एक मिस कर गए थे, वो आप ऐड कर लीजिए, नहीं तो वो फाइल डिलीट कर दी, हम दूसरी सेंड कर देंगे, वो छोटी सी एक वो है। तो इसी के अंदर अभी हम हैं। तो W3.CSS के इंट्रो में जो पहला टॉपिक अगली आपकी है वो है W3.CSS कलर, और वो इसी के अंदर आता है।
आपके सिलेबस में भी है और ये इसी इंट्रो के अंदर ही आता है, कलर्स। फिर क्या है आपका अगला, W3 CSS कंटेनर। कंटेनर आपने आज देखा, आगे और डिटेल में यही कंटेनर्स आएगा, कंटेनर्स, ठीक है। उसके बाद है W3 पैनल्स। फिर है आपका W3 बॉर्डर्स। फिर है आपका W3, अच्छा पैनल के अंदर और भी चीजें होती हैं। पैनल के अंदर कॉमा करके नोट्स एंड कोट्स, जो आप कोट्स लिखते हैं, कोट्स। उसके बाद बॉर्डर्स के बाद है आपका फॉन्ट्स। फिर है आपका टेक्स्ट। फिर है आपका लिस्ट्स। फिर है आपका इमेजेस। कितने हो गए टोटल, टेबल्स। आपने फॉन्ट किया HTML में, आपने बॉर्डर किया CSS में भी किया, आपने लिस्ट भी किया, आपने इमेजेस भी किया, आपने टेबल भी किया, और आप कलर आप कर ही चुके हैं, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट का कलर और टेक्स्ट कलर, ये सब आप सब वाकिफ हैं इन सब चीज़ों से। और लास्ट में एक और है, वो है कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में है ग्रिड्स, ग्रिड। ठीक है, इतनी टॉपिक आपकी CSS इंट्रो के अंदर, इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर है, और यही फिर बाद में अलग अलग चैप्टर पे ये टॉपिक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है W3 CSS, और भी हैं। वो क्या है, वो अलग से मैं लिख रहा हूँ। अलर्ट्स, मौका मिलेगा तो ये सब बता देंगे। कार्ड्स, नहीं तो फिर बाद में एग्जाम के बाद एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे तो फिर बता देंगे। उसके बाद है बटन्स। उसके बाद है लेबल, टैग्स, लेबल्स, लेबल्स, बैट्स, साइन। इसके बाद है आपका और क्या चीज है, हाँ रिस्पॉन्सिव। इसके बाद है आपका डिस्प्ले, मैंने कुछ नोट किए, कुछ दिमाग में, मोडाल्स जो मुझे याद था वो मैंने बताया, कुछ जो नहीं दिमाग, वो मोडाल्स। इसके बाद है प्रोग्रेस बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कोई सर्वे जब पार्टिसिपेट करते हैं, सर्वे पे ऐसे क्लिक करते हैं, धीरे धीरे से बार वो आगे बढ़ता है, वो है प्रोग्रेस बार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोग्रेस बार। W3 ड्रॉप डाउन। उसके बाद है अकॉर्डियंस। उसके बाद है टैब्स, टैब्स जो होती है। उसके बाद है नेविगेशन, नेविगेशन। इसके बाद है पैगिनेशन। इसके बाद है स्लाइड, उसी के अंदर आ जाता है ये कायदे से, तो ये मैं W3 करके नहीं लिख रहा हूँ, स्लाइड शो उसी का एक फीचर आप कह सकते हैं, पार्ट है, स्लाइड शो है और लाइट बॉक्स है। उसके बाद है एनिमेशन। के बाद है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के बाद है आपका फॉर्म्स, फॉर्म्स जो आप HTML बनाए थे वो सब। के बाद है आपका फिल्टर्स। के बाद है आपका इस सब मैंने वो नहीं किया अभी, और भी
है टूल टिप्स, इसके बाद है आपका वो उसी के अंदर आ जाता है, कलर में ही है वो, कलर थीम्स, कलर के ही अंदर है कलर थीम्स, कलर थीम्स। ये सारे इतने और हैं, तो आप समझ जाइए आपका बहुत कम है। आपका टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 3 उसी के अंदर है, तो आप 18 समझ लो, तो आपका 1/3 समझ लो सिलेबस के अंदर है। बट इसमें से कुछ चीजें जो हैं, जैसे अलर्ट है और नेविगेशन है, प्रोग्रेसिव बार है, ड्रॉप डाउन है, इफेक्ट है, फॉर्म्स है, और क्या चीज, बटन्स है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो ये आपका हो गया इसका क्या नाम है, वो जो टॉपिक्स हैं और आपका इंट्रो के अंदर जो चीजें हैं। तो इंट्रोडक्शन अब अलग से कुछ नहीं आएगा कि हाँ इसका इंट्रोडक्शन लिखना और वगैरह, और इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, लेकिन एक सिंपल सा ये होगा कि हाँ क्या चीज इंट्रोडक्शन में इसके बारे में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे पहली जो अगली टॉपिक है वो है आपका W3C.colors। एक मिनट एक्सक्यूज। यस, सो जो सबसे पहला है इसके अंदर है कलर्स, ठीक है। तो कलर्स पे हम आते हैं। हालांकि कलर अभी आपने देखा, मैंने अलग से डिस्क्राइब किया, कल शायद उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, बट आज मैंने बताया कैसे कलर्स दे रहे हैं और कैसे देते हैं और क्या कैसे बन के आता है। अब हम आते हैं प्रोग्राम के ऊपर, और मैं यही प्रोग्राम कॉपी करता हूँ फाइल्स, इसको सेव करते हैं, उसी फोल्डर के अंदर ये जाएगा, और ये फाइल होगी august20.htm। सो मैं ऊपर से क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। अच्छा, कलर्स में भी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड कलर्स। तो CSS फ्रेमवर्क ये देने देते हैं, ये सब कुछ वही है। यहाँ पे आने के बाद स्टाइल लिंक ये सब करते हैं, उसके बाद आ गया बॉडी, और बॉडी के अंदर डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर दिया, कलर कुछ नहीं दे रहे हैं वहां पे। तो कंटेनर, कंटेनर में हम एक हेडिंग 1 लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर्स W3.CSS, या इसको ऐसे कर देते हैं W3CSS बैकग्राउंड कलर्स। अच्छा, ये सेशन डिस्कनेक्ट कंप्लीट होगा, तो फिर अब कनेक्ट होंगे ही, आप लोग टाइमली आए नहीं, क्योंकि 10 मिनट कम से कम इसके बाद एक्स्ट्रा चाहिए होगा। 15 मिनट मुझे कम से कम चाहिए, 5 मिनट 5.5 मिनट बचा हुआ है। एक दो छोटे प्रोग्राम बता देते हैं। बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है। और डिफ फिर हम यहाँ पे नहीं, डिफ क्लोज नहीं करते, पैराग्राफ भी, अभी तो हेडिंग दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ भी दे देते हैं, और बेटर समझने के लिए P पैराग्राफ
और पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं यहाँ पे W3 colors classes defines background colors for HTML elements। ये लिख देते हैं हम, पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और div यहाँ पे फिर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे div क्लास इक्वल टू कंटेनर, कल यही रहते हैं, और यहाँ पे हम पिंग ये कर देते हैं रेड। जो भी कलर इस तरह से नाम ले W3 रेड, ये W3-रेड W3 कंटेनर, और आगे जितनी भी मैंने आज अभी टॉपिक बोली सारी वो सब इसी तरह से आएगा, W3 आगे पहले लगा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने मान ली दे दिया हेडिंग 2 में कुछ दे देते हैं, और हेडिंग 2 में हम लिखते हैं, ये मैं करता, हेडिंग 2 में हम लिख देते हैं मुंबई, मान लीजिए मुंबई। मुंबई। उसके बाद इसके अंदर एक पैराग्राफ दे दीजिए। और इस पैराग्राफ में आप कुछ मैं मुंबई तो भी कंटेंट ले लेते हैं। यही विकिपीडिया इज द बेस्ट इजीएस्ट। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ तक बॉम्बे पहले कहलाता है, तो ये हमने पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिव को ये पैराग्राफ हो गया, डिव क्लोज हो गया, ठीक है, डिव क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही एक और ले लेते हैं, सेम ये कॉपी करते हैं और मैं पूरा यहाँ पे बॉडी से पहले यहाँ तक कर देता हूँ पेस्ट। पहला मुंबई है, मैं कंटेंट खाली बदल दे रहा हूँ, अरे मतलब ऊपर हेडिंग बदल दे रहा हूँ और बाकी वही रहने दे रहा हूँ। एक मैंने लिया, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कोलकाता, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, हो गया। एक मुंबई था, फिर न्यू दिल्ली हुआ, फिर कोलकाता हुआ, नीचे मुंबई है वो रहने देते हैं, फिर यहाँ पे चेन्नई। हमने ऊपर सबसे पहला रेड दिया था, दूसरा हम दे देते हैं यहाँ पे टील, टील पीछे दे चुके हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं येलो, इसके बाद यहाँ पे देते हैं ग्रे, GREY। ग्रे में एक चीज ये है कि GREY लिखेंगे तो भी ग्रे आएगा, GRAY लिखेंगे तो भी वो आएगा। बस इतना करके सेव करते हैं और ये फाइल फिर हम लोग ओपन करते हैं। फोल्डर हमारा यहाँ पे खुला हुआ है, अगस्त 20। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, तो फिर आप लोग रेडी रहिएगा, जल्दी टाइमली कनेक्ट हो जाइएगा। ये आ गया। आप देखिए मैंने एक सिंपल सा ऐसा पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे इस तरह से कोई चीज डिटेल लिख रहे हैं, 4 पॉइंट हैं और हर पॉइंट के बारे में डिटेल लिखना है। तो हमारा सिंपली एक कंटेनर ये जिसमें हमने ये दिया ऊपर, यहाँ पे हमने ये कुछ एक्स्ट्रा लग गया था इसलिए आ गया, और बाकी यहाँ पे अब कलर और ये सब हम कहीं कुछ और
कुछ नहीं लिख रहे हैं और एक पैराग्राफ वो स्ट्रिप बन के इस तरह से करके आ गई। तो दिस इज अ बैकग्राउंड कलर। हर बैकग्राउंड के ऊपर आप देखिए टेक्स्ट